हो जाओ भाई। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपसे कोई पूछता है आपके बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसका आप जवाब कैसे देते हो? तो या तो आप सलाम से स्टार्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो अस्सलाम वालेकुम, और फिर उसके बाद अपना नाम बता सकते हो। अगर आप सलाम नहीं करना चाहते या फिर आपको लगता है कि कंडीशन वो नहीं है सलाम करने की, तो फिर वहां पे आप क्या बोलोगे? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यानी गुड मॉर्निंग सुबह के लिए बोला जाएगा, गुड आफ्टरनून दोपहर के लिए बोला जाएगा, और गुड इवनिंग आपका शाम के लिए बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो है हमारा ये जो तीन वो है, क्या बोलते हैं आपका, जो ये तीन तरीके नाम, तीन तरीके लिखे हुए हैं नाम बताने के, तो उसमें सबसे पहला है हमारा आई एम। ठीक है, तो आई एम के बाद अपना नाम लगाओ, आई एम असजद। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, माई नेम इज असजद बोल सकते हो, मेरा नाम असजद है। और तीसरा आप बोल सकते हो दिस इज। ठीक है। दिस इज को स्पेशली यूज किया जाता है फोन के ऊपर, जब आप फोन पे बात करते हो, जब आप फोन पे बात करते हो तो वहां पर हम लोग जो है दिस इज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक और गाइस गलत तरीका होता है जो कि हम लोग अक्सर, आप लोगों ने देखा होगा, सो दैट इज, उसे बोलते हैं हम लोग माई सेल्फ। आप लोगों ने शायद माई सेल्फ के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो वो जो माई सेल्फ होता है वो बहुत ही एक गलत सेंटेंस होता है जिसे हम यूज यूज करते हैं। सो यू गाइज विल नॉट हैव टू यूज इट। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपनी एज के बारे में बता सकते हैं। आपकी एज क्या है गाइज? जियाउर रहमान, आपकी एज क्या है? सर 24। 24। और आपकी क्या है दानिश? 26 है। 26। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम 26 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताना है बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया। बुनियादी तौर पर मैं इंडिया से हूं, उसका मतलब है बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया का मतलब है बुनियादी तौर पर मैं इंडिया से हूं, बट लिविंग इन सऊदी अरबिया। यहाँ पे आप लोग लिविंग इन सऊदी अरबिया लिख देंगे, लिविंग इन सऊदी अरबिया। मैंने एस लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, फॉर वर्किंग पर्पस। मैं बुनियादी तौर पर तो इंडिया से हूं, लेकिन मैं रह सऊदी अरबिया में रहा हूं काम की वजह से। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को बताना है, ठीक है, इतना बोल दोगे? ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बताना अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर आपने बताना है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, सो आई एम। देखो, जहां तक कि मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो मैं, अब उसके आगे अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें लिखेंगे 12th पास। ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे आई एम जस्ट 12th पास। ठीक है। आई एम जस्ट 12th पास। ठीक है। अगर आप 12th पास यानी अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट लिख देंगे, आई एम ग्रेजुएट। ठीक है। तो दानिश भाई, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा सर। डिप्लोमा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप यहाँ पे डिप्लोमा जो है ऐसे बोल सकते हो ना, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, सो आई एम अ डिप्लोमा होल्डर। क्या बोल सकते हो आप? डिप्लोमा आई एम होल्डर। डिप्लोमा होल्डर। यस, आई एम डिप्लोमा होल्डर। ठीक है। आई एम अ डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, यानी मेरे पास एक डिप्लोमा है। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आपने आगे बताना है नाउ आई एम वर्किंग इन। अब उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग सऊदी का ही नाम लिख दोगे, नाउ आई एम वर्किंग इन सऊदी अरबिया। ठीक है। तो कि भाई मैं जो है ना अभी इन दिनों सऊदी अरबिया में रह रहा हूँ। ठीक है। सॉरी, नहीं, सऊदी अरबिया में काम कर रहा हूँ, नाउ आई एम वर्किंग इन सऊदी अरबिया। कि अभी इन दिनों में जो है ना सऊदी अरबिया में काम कर रहा हूँ एज एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर है तो इंजीनियर के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो है ना कुक हैं तो आप एज ए कुक। ठीक है, एज ए प्लम्बर। तो जो भी आपका वो है, एज ए प्लम्बर, मान लीजिए एज एन इलेक्ट्रिशियन, तो वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, जो भी आप लोगों की जॉब है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बताना है एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट। और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पिछले कितने दिनों से काम कर रहे हो गाइस वहां पे आप लोग? मान लीजिए सर आप टू लोग ईयर 1 ईयर। 2 साल से, 1 साल से, तो ऐसे बता सकते हो एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 इयर्स या फिर 1 ईयर। ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताना है इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, सो देयर आर, जितने आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, मान लीजिए मेरी फैमिली में है 7 मेंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, सो देयर आर 7 मेंबर्स, यानी जितने भी टोटल मेंबर्स है ना वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं कि इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, सो देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। इंक्लूडिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। इसमें इंक्लूडिंग में एक एल आएगा, 2 एल नहीं आने के, एक एल आएगा। ठीक है। सो इन माई नहीं। फैमिली, जी जी, इंक्लूडिंग मी, माई पेरेंट्स और मेरे माता पिता, एंड 3 सिबलिंग्स और 3 बहन भाई, यानी जितने भी बहन भाई हैं
वो यहाँ पर आपने बहन भाई करके लिख देने हैं। यानी दो तो मम्मी पापा हो गए, एक मैं हो गया, तो तीन, अब उसके बाद चार बहन भाई बच गए, तो हम लोग यहाँ पे फोर सिबलिंग्स लिख देंगे। तो इसमें मान लीजिए दानिश भाई, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 7 मेंबर है सर। सेवन मेंबर ही ये है, लेके। चलिए ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे, इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, सो देयर आर सेवन मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, माय पेरेंट्स एंड फोर सिबलिंग्स। कि मुझे मिला के, देखो इंक्लूडिंग मी का मतलब होता है मुझे मिला के, ठीक है। मुझे मिला और के। उसके बाद जी जी माय पेरेंट्स, मम्मी पापा, एंड देन उसके बाद फिर जो है ना आपके चार बहन भाई, ठीक है। यानी भाइयों को हम इंग्लिश में ब्रदर्स बोलते हैं, सिस्टर्स को, यानी बहनों को सिस्टर्स बोलते हैं। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ कहते हैं बहन भाई, तो बहन भाइयों को हम लोग सिबलिंग्स का यूज करते हैं, सिबलिंग। ठीक है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर आप लोग लास्ट में बता सकते हो, रिगार्डिंग माई हॉबीज, आई लाइक टू डू दिस, आई लाइक टू डू दैट। जो भी आपको करना पसंद है, वट एवर यू लाइक टू डू, तो दैट इज कॉल्ड, उसे जो है ना हम क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं कि रिगार्डिंग माई हॉबीज आई लाइक टू गो टू जिम, या फिर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो जो भी आपको करना पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके। चलिए अब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले तो, और फिर उसके बाद इसे पढ़ के दिल्ली। बताइए। चलिए चलिए दानिश भाई, पहले आप ही पढ़े इसे। Hello, good afternoon. I am Danish. I am 26-year-old because I am from India but living बिकॉज ये in बेसिकली है, Saudi Arabia. बेसिकली है, ये बेसिकली, बेसिकली आई एम जी फ्रॉम सर। इंडिया। हाँ, जी, हाँ ये basically बेसिक, I am from India but living in Saudi Arabia from the working purpose नहीं as फ्रॉम per नहीं, as फॉर वर्किंग for, पर्पस। yes sir, for working purpose. जी जी। As per as my qualification is कंसर्न्ड, एज फार एज माई concerned क्वालिफिकेशन इज so कंसर्न्ड, concerned so I am just in diploma जस्ट holder. 12 पास, No, जस्ट 12 पास। then जी, I am diploma holder. ओ सॉरी, आई एम ए डिप्लोमा होल्डर, ओ सॉरी, ठीक है। Nowadays, I am working in Saudi Arabia as हम्म, as as a and नहीं, या तो ए लगाओ या फिर एन लगाओ। देखो एन जब लगेगा, जो as क्या जॉब है आपकी, एज ए, किस तौर and पे काम? supervisor. हाँ Supervisor. तो It's a ए ही supervisor. लगाओगे इसमें, तो इसमें ए ही लगाओगे, एज ए सुपरवाइजर लगेगा। तो फिर यहाँ As पर हम a supervisor. एन काट देते हैं जी, ठीक है। And I have been the working here for last 1 year. हाँ हाँ। If I talk about my family background, so there are 7 members in my family, including my parents and four siblings. हम्म, Regarding my hobby, I like to play cricket. ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये जो है ना, इसे आपको कल याद करके आना है, मैं आपसे कल इसे सुनूंगा, Oh, ठीक है। okay, चलिए okay, sir. आप भी बताइए, जियाउर रहमान आप भी पढ़िए। जी सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ। आई एम जियाउर रहमान। हाँ हाँ। आई एम 24 my years old. Basically, I am from India but living in Saudi Arabia. हाँ हाँ। For working purpose, as for पर्पस नहीं, as पर्पस my है, फॉर क्या वर्किंग सर? पर्पस, पर्पस पर्पस। Purpose, हम्म purpose हम्म। as for as my qualification. एज फार एज, और नहीं है, ये फार है, एज फार एज, For us. As far एज फार एज। as far as हाँ my qualification in concerned, हाँ। so I just 9 days now a day I am working in Saudi Arabia, हाँ हाँ। and I have been working here from last 2 years. हाँ हाँ। If I talk about my family background, so there are 8 members in my हाँ, family. ये क्या है सर, फैमिली के बाद? इंक्लूडिंग मी। Including इंक्लूडिंग me. मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी का इंक्लूडिंग मी, मतलब होता है मुझे मिला के। माई इंक्लूडिंग मी माई परसेंट माई एंड पेरेंट्स। माई पेरेंट्स, हाँ, एंड माई फोर पेरेंट्स सिबलिंग्स। एंड फोर सिबलिंग्स, सिबलिंग, जी जी। फोर सिबलिंग्स। जी, फोर सिबलिंग्स यानी रिकॉर्ड चार बहन भाई, ठीक है। कितने कितने मेंबर है आपकी फैमिली में टोटल?
8। 8 है। एट, हाँ तो 5। इसमें 7 की जगह 8 बोलो ना, फिर 7 क्यों बोल रहे हो? तो आप ऐसे बताओगे, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, सो देर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, माई पेरेंट्स एंड 5 सिबलिंग्स, 5 बहन 5 भाई। सिबलिंग। कौन कौन है फैमिली में, बताओ थोड़ा फैमिली के बारे में। फैमिली के सर, मी, माय मदर, माय फादर एंड माय 4 सिस्टर, वन ओके। ब्रदर। ओके माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप ऐसे बताओगे कि इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, तो देर आर, यहाँ पे 7 की जगह आप 8 लिखोगे। कितने लिखोगे? 8। देर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, माई पेरेंट्स एंड 5 सिबलिंग्स। 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दोगे, ठीक है? जी। जी सर। कर देंगे। जी सर, हाँ इसमें मेंबर्स के पहले सर देयर आर के बाद में 8 मेंबर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बारी और मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग ये बंद करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। हाँ तो सर, आप तो सर हेलो हाँ हाँ। सर, आप इसको इंग्लिश में बताना और जो भी बताना तो उसके बारे में हिंदी में भी बताना जाना, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये है हिंदी से। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखो सबसे पहला सेंटेंस है हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब, यानी गुड आफ्टरनून दोपहर में बोला जाता है, गुड मॉर्निंग सुबह में बोला जाता है, शाम में आपका गुड इवनिंग बोला जाता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, गुड इवनिंग और गुड जी आफ्टरनून सर। का मतलब होता है तुम्हारी सुबह अच्छी हो, तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, तुम्हारी शाम अच्छी हो। ठीक है, ये हम दुआ दे रहे होते हैं सामने वाले को। उसके बाद फिर हमने पहला सेंटेंस हम बोलेंगे इसमें आई एम, या फिर माई नेम इज, या फिर दिस इज। दिस इज तो नहीं बोलेंगे, दिस इज तो जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो तब बोला जाता है। तो नॉर्मली पहला पहला सेंटेंस बोलोगे आप, माई नेम इज, मान लीजिए जियाउर रहमान। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे हेलो गुड आफ्टरनून, माई नेम इज जियाउर रहमान। आई एम, माई नेम इज जियाउर रहमान का मतलब हो गया मेरा नाम जियाउर रहमान है। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, बुनियादी तौर पे मैं इंडिया से हूँ, बट लिविंग इन सऊदी अरबिया फॉर वर्किंग पर्पस। लेकिन मैं रह सऊदी अरबिया में रहा हूँ काम की वजह से। ठीक है, लेकिन मैं रह सऊदी अरबिया में रहा हूँ काम की वजह से। उसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक के मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, सो आई एम जस्ट 9th पास। आप 9th पास है ना, तो आप यहाँ पे 9th जी पास सर। लिखेंगे, आई एम जस्ट 9th पास। ठीक है, उसके क्या भाई, जहां तक कि मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है तो मैं तो सिर्फ 9वीं पास हूँ। ठीक है। नाउ डेज, इन दिनों आई एम वर्किंग इन सऊदी अरबिया, इन दिनों मैं सऊदी अरबिया में काम कर रहा हूँ एज अ प्लम्बर, जो भी आपकी जॉब है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताना है एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर, और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, सो देर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, एंड 4 सिबलिंग्स और 4 बहन भाई, या सॉरी 5 सिबलिंग्स, 5 बहन भाई। ठीक है, 4 बहनें एक भाई है ना, तो 5 बहन भाई। ठीक है, रिगार्डिंग माई हॉबीज, मेरी हॉबीज को लेकर अगर मैं बात करूं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे मैंने जियाउर रहमान अभी तुम्हें एक रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है, तो ये जी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जिसने आज क्लास नहीं ली है, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये क्लास हम लोगों ने मर्ज कर दी है। जो भी ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अब इस एक ही क्लास के अंदर रहेंगे। चलिए ये